प्रवास पर आए गुना पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित कैलाश शर्मा के निवास पर की शोक संवेदना व्यक्त जी रजनीश शर्मा को दिलासा। उल्लेखनीय है, विगत दिनों पूर्व विधायक कैलाश शर्मा जी की पत्नी एवं कांग्रेस नेता रजनीश शर्मा पिंकू की माताजी शिव कुमारी शर्मा का देहांत हो गया था, जिसके लिए श्रद्धांजलि सभा के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शिवराज सरकार कहती कुछ और करती कुछ है। आज महंगाई आसमान छू रही है, जिस पर ध्यान नहीं है, जबकि पूर्व में मनमोहन सिंह सरकार के समय महंगाई पर बड़े बड़े आंदोलन किए जाते थे, लेकिन अब महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। वही शिवराज सरकार ने जो सरकार बनाई है, खरीद फरोख्त और छल की सरकार बनाई है। कमलनाथ जी ने जो अपने कार्यकाल में जनहितैषी घोषणा की थी, उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में असफलता को लेकर उन्होंने कहा, हमने प्रयास किया था पर सफलता नहीं मिली है। वहीं शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री के चौथी बार के कार्यकाल पर पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक गोपीलाल जाटव ने शिवराज सिंह चौहान को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में आज देश ऊंचाइयों पर जा रहा है और प्रदेश में भी जनता खुशहाल है। महंगाई के सवाल पर गोपीलाल विधायक ने कहा कि महंगाई बढ़ने का कारण यूक्रेन में चल रहा है युद्ध के वजह से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। प्रदेश के 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। यशस्वी मुख्यमंत्री के चौथे कार्यकाल की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को एवं उनके नेतृत्व में चल रही सरकार व अन्य मंत्रियों सहित प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन पैसों के लेन देन के माध्यम से वर्तमान में ये सरकार भाजपा की बनी है पिछले 2 साल में, और हम सबको स्वयं विचार करना चाहिए कि जब से सरकार भाजपा की आई है, जो आम जनता है, चाहे वो शहर की हो या गांव की हो, उनका बिल्कुल भला नहीं हो पाया है। अगर किसी की मौज हो रही है तो सिर्फ सिंधिया जी और जो उनके दलाल हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो, उनका शोषण किया जा रहा है। एक सवाल और था आपसे, अभी जो अचानक से केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस की टंकी पे दाम बढ़ाए हैं, एकदम से गरीब की रसोई से, जहां गैस की टंकी के माध्यम से ये लोग राशन भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में कांग्रेस मैदान में उतर के इसकी लड़ाई लड़ेगी गरीबों के? हम लगातार कह रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, और हम तो स्पष्ट कहते हैं कि जनता को ये बात याद रखनी चाहिए है कि आज से लगभग 8 साल पहले जब सरकार देश में कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय पेट्रोल के दाम 55 रुपये थे, डीजल था 45 रुपये। उस समय यही भाजपा के लोग कहते थे जोर जोर से, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी को, भाजपा को 8 साल हो गए, और जितनी महंगाई आज़ादी के बाद 70 साल में हुई थी, अकेले उतनी महंगाई मोदी जी और भाजपा ने 7 साल में करके दिखा दी। आपसे एक सवाल हो गया 55 से 110, डीजल 90 के पार। आपसे एक सवाल और था, चूँकि आप मध्य प्रदेश में विधायक कांग्रेस की तरफ से आप मंत्री भी रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, आपके पिताजी मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा में अपनी उपस्थिति मैं तो वेट कर रहा हूँ। आप दें तो समय तो दें। वो पत्ता चला गया है। वो विनोद जी का है।
हेलो हाँ मैम जाओ जाओ बुला लें चौथा कार्यकाल 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस मामले में आपकी ओर से प्रदेश के और आपके जिले के जो जनता है उनके लिए आपका क्या संदेश है और आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जनहितैषी, जिनके 2 साल आज 23 मार्च को उन्हें शपथ ली थी, 2 साल पूरे हो गए हैं। उनको मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज 12 साल के छात्र छात्रा और 14 साल तक के एज के छात्रों को जो है वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण जो है करवाया है, जिसमें हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरगण, हमारे एसडीएम शिक्षा विभाग का जनरल डीओ साहब सिसोदिया जी, सभी जो है मतलब हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गगन सिकरवा जी, मीडिया प्रभारी जो है हमारे प्रकाश जी, ये अनिल भार्गव जी, सभी जो है मतलब वहाँ पर उपस्थित थे। और मैं समझता हूँ कि जो है 2 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में उपलब्धियों के प्रति कल जो है पूरे मध्य प्रदेश में सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता भी उन्होंने रखी होगी जिलाध्यक्ष जी ने, और मीडिया प्रभारी जो है प्रकाश राज जी ने, वो जानकारी पूरी हुई देंगे। मैं उपलब्धियों का 2 साल की जो है मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की, पहले तो ये 2-1.5 साल जो है ना मतलब कोरोना में निकल गया, जिसमें जो है ना सारी उपलब्धियां जनता के लिए जो है ना, इसके बाद भी कोई टूटा जो है ना मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं कर, इतनी उपलब्धियां हैं, अगर गिनाओ तो सुबह से शाम हो जाएगी। जैसा कि कांग्रेस का ये मानना है कि जो सरकार गिरा गई थी कमलनाथ जी की, और उसको गिराने में खरीद का जो मामला हुआ था, सरकार जो कांग्रेस की बनी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जिसको गिराने में जो खरीद फरोख्त की गई थी, उसमें आपका क्या कहना है कि खरीद फरोख्त की गई थी या ऐसा है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तभी बन पाएगी जब एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान में उतरेगा। तो आप जनता की भलाई के लिए अब किस हद तक जाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को कैसे उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी कांग्रेस? इसमें कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता घर घर जाएगा, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो गांव में हो, और विशेषकर और जनता के बीच ये हमारी बात रखेंगे कि भाजपा ने कभी कर्ज माफ़ी नहीं की। हमने शुरुआत, अगर सिंधिया जी सौदा नहीं करते तो आज लगभग पूरी कर्ज माफ़ी हो जाए, और भाजपा सरकार अगर चाहे तो जो शेष कर्ज माफ़ी रह गई है वो पूरी कर सकती है, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। हम वादा करते हैं अगर सरकार हमारी वापस बनेगी तो जो शेष कर्ज माफ़ी है हम वो पूरी करेंगे। गरीबों की पेंशन भाजपा के राज में 300 रुपये होती थी प्रति माह, वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने गरीबों की पेंशन तत्काल दोगुना करके 600 रुपये की थी, और वही पेंशन हम 1000 रुपये प्रति माह करने वाले थे। सरकार नहीं बच पाई उस समय। भाजपा ने 15 साल कभी भी गौ माता के लिए गौशाला नहीं खोली, लेकिन वो नीति कमलनाथ जी की थी, जिसके माध्यम से हर जनपद में, पूरे प्रदेश के हर जनपद में 10 से 20 गौशालाएँ कमलनाथ जी ने स्वीकृत कराई थी। बिजली के बिल कमलनाथ जी ने 100 रुपये 100 यूनिट किए थे। तो ये तो आश्चर्य होता है। शिवराज सिंह जी कहते हैं सदन के अंदर कि जो बकाया राशि है कोविड के समय की वो माफ़ कर दी गई है, लेकिन आज भी वसूली जा रही है बिजली विभाग के द्वारा। मैंने कल बात करी थी बिजली विभाग में, मैंने कहा केंद्र ने घोषणा कर दी विधानसभा में कि जो बकाया था कोविड काल का वो माफ़ किया जा रहा है।
लेकिन अधिकारी कहते हैं कि साहब हमको आदेश नहीं मिला है। यही तो चरित्र है भाजपा का और शिवराज सिंह जी का। इनको बोलना आता है, काम करना नहीं आता इन लोगों को। जो मध्य प्रदेश में आपकी एक उभरती हुई छवि आ रही है कि आने वाले समय में देखिए पार्टी का और सदैव कांग्रेस